साथियों नमस्कार। बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप वालों में कि RWA का जो इस बार का कट ऑफ रहा क्या रहा। और आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, जहां पर भी दे रहे हैं बेहतर है, आप टेस्ट देते रहिए। लेकिन एक समय के बाद आपको टेस्ट नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है, बंद कर देना है। इसका कारण भी हमने बताया था आपको, क्योंकि आप अगर वैसे समय पर पेपर के नज़दीक टेस्ट देते हैं और आपका गलती से भी नंबर कम हो गया, बेशक आपका इस समय बहुत अच्छा स्कोर हो, लेकिन उस समय अगर आपका स्कोर कम हो गया तो आप बिल्कुल जो है परेशान हो सकते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको एक समय के बाद, जैसे कि 22-23 के बाद से टेस्ट बंद कर देने हैं, सिर्फ रिवीजन करना है। उससे पहले बता दें कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अंत तक जो साथ देंगे वो हम देंगे। आपको कहीं जाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी, वो ज्वाइनिंग संबंधी हो या फिर कुछ भी हो। आपको अभी तक मिल रही थी, इसलिए आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो है आपको आगे सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये लगे कि हाँ आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आपको जानकारी भी बेहतर देनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो पिछला वीडियो बनाया था, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि संविधान पढ़ लेना। तो बहुत सारे जो भाई थे जो हेड वाले हैं, उन्होंने कमेंट किया कि संविधान तो उसमें है नहीं, आप क्या बता रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। तो भैया आप लोग थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें कि अगर कुछ बता रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल हम बस बिना देखे कुछ भी आके बोल दिए। ऐसा उसका बिल्कुल मतलब नहीं है। ठीक है, हमने आपसे ये कहा था कि संविधान को पढ़ लेना, संविधान लिखने के लिए नहीं कहा था कि आपको संविधान लिखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगेंगे। ऐसा हमने आपसे बिल्कुल नहीं कहा था। बस ये कहा था कि संविधान को देख लेना, उसके जो है इम्पोर्टेंट जो है अनुच्छेद देख लेना, संशोधन देख लेना। अब उसमें अगर क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, वहां पर ये कहोगे कि सिलेबस में नहीं था, ऐसे कैसे दे सकते हो। ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से आपको पता है पिछली बार जो है पेपर में क्या आया था, ये पूछा गया था कि जो पुलिस की रेस है यानी फिजिकल है वो कितना है। अब बहुत से लोग इसको नहीं पता होता है, क्योंकि वो लोग इतना ध्यान नहीं देते, पहले पेपर की तैयारी करते हैं और इतना ध्यान नहीं दे पाते कि इसका फिजिकल कितना है, कितने मिनट में कितने किलोमीटर है। तो आप तो पहले ये बताएं कि इसका फिजिकल कितना है और कितने मिनट में है। अगर आपको वाकई में जानकारी है तभी बताना, देखने के बाद आप कमेंट मत करना, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। तो आपको रियल में पता है कि कितने मिनट में कितने किलोमीटर की रेस मारना है पेपर के बाद, तो वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसलिए हमने आपसे कहा था कि संविधान को पढ़ लेना और एक दो टॉपिक और पढ़ लेना, एक इसरो एक DRDO की, इनके द्वारा कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए या फिर इनके द्वारा क्या क्या हाल में किया गया है। बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए गए हैं इसरो और DRDO के द्वारा, तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। ये आपको संभवतः एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब अभी आप ये मत कहिएगा कि ये सिलेबस में नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप सिलेबस के अनुसार फिर इतना भी न चलिए कि बिल्कुल सब छोड़ ही दीजिए कि सब ये तो है नहीं सिलेबस में, हमें पढ़ना नहीं। तो आप पढ़ लीजिए, आपको हमने ये कहा है कि एक नज़र से देख लीजिए। इसका ये मतलब थोड़ी है कि उस पर आपको रिसर्च करने को बोल दिया है, रिसर्च करने को नहीं बोला है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये बताना है कि फिजिकल के कितना समय दिया जाएगा और कितना फिजिकल रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप में रखा गया है, बिना देखे बताना है। और दूसरा सवाल है आपके लिए कि वायरलेस संचार की शुरुआत कब हुई थी, इसको बताना है। और हैम, अगर आप हैम HAM ये क्या है, इसको आपको बताना है। अगर आपको आता है, देखते हैं कि आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, HAM के बारे में बताना है कि ये क्या है। अब बहुत से लोग बोलेंगे ये है क्या, तो बिल्कुल सर्च नहीं करना, आपको आता है तभी आप जो है कमेंट कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कटऑफ को लेकर। तो RWA की टीम की ओर से जो कटऑफ लगाई गई, उसमें अंकित भाटी सर ने बिल्कुल नहीं उसमें उपस्थित नहीं थे। तो जो कटऑफ लगाई गई थी वो पिछली बार से कम लगाई गई थी इस बार, और क्योंकि पिछली बार से कम लोगों ने उस टेस्ट को दिया था, तो पिछली बार से तो कम थी, लेकिन इतनी ज़्यादा फिर भी थी कि इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। तो बहुत से लोगों ने, हमने देखा उसके नीचे कमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं किए हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है। हमने जो आपको कटऑफ बता रखी है ना, वो आप जाके देख लीजिए। कटऑफ का मतलब सेफ स्कोर, वो लगभग उसी के आसपास देखने को मिलेगा। बहुत से लोगों को ये कम लग सकता है, तो कोई बात नहीं, कम लगता है तो लगने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत से लोग ये कहेंगे कि 400 में हमारे 380-90 आ रहे हैं, तो वो हमसे पेपर बाद मिलेंगे आके कि उनके 390 या 380 आ रहे हैं। मैं खुद उनको जो है चेक कर लूँगा कि उनके जो है कितने नंबर आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उनकी कटऑफ को जब हम दोबारा से देखने चले तो वहाँ से वो वीडियो को हटा दिया गया है। आप लोगों ने कमेंट जो भी कर दिया हो, हमें नहीं पता, तो वीडियो को हटा दिया गया है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने एक नज़र से वो वीडियो देखा था, तो उसके बारे में बता दें। उस वीडियो में ये था कि आधे से ज़्यादा लोग तो
जीएस में फेल हो गए थे। आप समझिएगा, जीएस में फेल हो गए थे, आधे से ज़्यादा लोग जो है परसेंटाइल निकल के आ रहा था कि जो है उसमें इस बार का जो सेट था उसमें ये रखा गया था कि पर सब्जेक्ट पासिंग होना चाहिए। तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से 3 में तो सब लोग पास हो रहे थे, लेकिन उसमें जो साइंस का पोर्शन था उसमें 50% से ज़्यादा लोग फेल हो रहे थे। और यही बात हम आपसे पहले ही बता चुके हैं, और कट ऑफ हम ऐसे ही जो सेफ स्कोर बता दिए हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि ऐसे बता दिए हैं, वहाँ कहीं ना कहीं से तो देखने के बाद ही बताए हैं क्या रह सकती है कंडीशन। तो 50% लोग, पढ़ने वाले लोग, पेपर टेस्ट वही लगाते हैं, मॉक टेस्ट वही लगाते हैं जो पढ़ाई में होते हैं, तो ये लोग जो है फेल हो गए हैं। तो इतना जो है कि सेफ स्कोर या कट ऑफ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि 300 350 चली जाएगी दरोगा की तरह, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी जब आप पेपर दोगे तो इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बहुत बेहतर होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि उनका जो है 50% नंबर नहीं आ रहे होंगे। वो चाहे जीएस में हो सकता है या किसी भी अन्य सब्जेक्ट में हो सकता है। अगर आप एक में भी रह जाते हैं तो बिल्कुल भी किसी मतलब के नहीं है, वो आप समझ लीजिए कि बाहर हैं। इसीलिए उसको देखते हुए हमने जो सेफ स्कोर बताया है वो हमारे अनुसार बिल्कुल सही है, और संभवतः पेपर होने के बाद एक बार हम आपको कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे, वही लगभग रहने वाला है। तो जो उनके द्वारा कट ऑफ बताई गई इस बार की लगभग ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि इस बार भी ज़्यादा ही थी। तो इस समय ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट मत कीजिए किसी को। जैसे कि अगर आपको बिल्कुल संपूर्ण जानकारी है तभी आप इस पर जो है बात कीजिए, बहुत ज़्यादा जो है डिमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ऐसा समय है, पेपर हम भी दे रहे हैं, पेपर बहुत से पढ़े लिखे लोग दे रहे हैं, तो उनका जब हम स्कोर देखते हैं तब इतना नहीं पहुंचता है। अब उसमें टेस्ट में पता नहीं कैसे 390 380 आ जाते हैं, ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो हमने सेफ स्कोर लगा रखा है एक बेहतरीन स्कोर है। फिलहाल वहाँ से वीडियो को हटा दिया गया है, अब आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वहाँ देख के भ्रमित मत होइए, परेशान मत होइए, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वहाँ से वीडियो हटा दिया गया है तो हम वहाँ से टॉपिक वाइज नहीं ला पाए कि कितनी कितनी जो है कट ऑफ लगाई गई थी। तो आप ये समझ लीजिए पिछली बार से कम थी, लेकिन जो हमारा सेफ स्कोर है इससे ज़्यादा थी। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी मेहनत करते रहें। बाकी सेफ स्कोर इस पर चिंता ना करें, जो हमने बता रखा है इसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। अभी से आप नोट करके रख लीजिएगा। और बहुत से लोग फेल होने वाले हैं जीके जीएस में, तो जीके जीएस में हमने आपको बता रखा है कि क्या क्या तैयार करना है, 2-3 टॉपिक और भी बता दिए हैं, उनको आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, बाकी कोई सवाल है आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके सारे कमेंट जो है रीड करते हैं और उनका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। नहीं हो पाएगा तो अगले वीडियो के माध्यम से जरूर देंगे। बाकी तब तक के लिए